जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए। कभी भी कहीं भी। देश प्रेम वो नहीं होता जिसकी याद सिर्फ साल के 2 दिन आए। देश पर मर मिटने का जज्बा वो होता है जो लहू बनकर रगों में दौड़े। कुछ ऐसा ही लहू में उबाल लेकर आ रही है कल्याणी इस गणतंत्र दिवस पर। देखिएगा जरूर 2 घंटे का स्पेशल तुझसे है राब्ता 26 जनवरी यानी कल शाम 7 बजे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम मनोहरि। कौन है? दरवाजा खोलो। कौन है? पापा, गुड्डू ने मुझे अंधेरे में रख के शादी की है। धोखा दिया है उसने मुझे। अरे गुड्डू, वो शादी के पहले दिन वापस आई है। बता मुझे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे गुड्डू की बात पर यकीन है। यही प्रॉब्लम है आपकी जनरेशन में। और आज की इतनी वेदिका जी, दोनों की एज के आपका फर्क नजर आ रहा है। हमारी बेटी के मांग में सिंदूर भरकर इस लौंडिया के साथ सुहागरात बना रहा है तू, जिसने तुझे इस घर में शरण दी, उसी की जिंदगी में जहर घोलते हुए शर्म ना आई तुझे? एक पत्नी अगर अपने पति के साथ सो जाए तो बच्चेलन कहलाती है क्या? I love you. सॉरी बेटा, मम्मी ने मुझे अभी तक परमिशन नहीं दी है आपको छोड़ने की, पर मैं आपसे वादा करता हूँ कि बहुत जल्द पापा आपको अपनी गोद में उठाएंगे। वेदिका जी, कहाँ कर रही है तू? अटैची लेके कहाँ जा रही हो तुम? वेद, वेदिका जी, आप जो सोच रही है वैसा नहीं हुआ। वेदिका जी, वेदिका जी, मैं आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता। मैं आपसे प्यार करता हूँ। इस सब की जिम्मेदार मैं हूँ वेदिका जी। इसकी सजा आप नहीं भुगतेंगी। सजा भुगतना चाहती हो ना तुम? तो ठीक है, निकल जाओ इस घर से अभी इसी वक्त। सॉरी, इनसे गलती हो गई। ये हमारा पर्सनल मामला है। मोहल्ले वालों को तकलीफ हुई, I'm sorry। सुनिए मैडम, आप अपने पर्सनल मैटर रोड पे लाइएगा तो मामला पब्लिकली तो होगा ही ना। आइंदा से आप अपने निजी मामले अपने घर में ही निपटा लीजिएगा, वरना अगली बार आपको अपने पति को हथकड़ी पहना करके विदा करना होगा। सॉरी। चलो जाइए, आप लोग भी घर जाइए। चलिए निकलिए। वेदिका जी, थैंक यू। मैं चाहता हूँ कि आप किसी न किसी तरीके से मुझे हमेशा बचाई लेती हैं। आपके चेहरे पे तो गुस्सा है, लेकिन आपके दिल में मेरे लिए अभी तक प्यार है। वेदिका जी, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। एक बार मेरी बात सुनिए वेदिका जी, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। सब नॉर्मल हो जाएगा पहले जैसे। मामा, इनकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। चलो रुको। बोलने दो इसे। क्या बोलना है बोलो। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ वेदिका जी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा वेदिका जी कि कोई इंसान किसी दूसरे इंसान से इतना प्यार कर सकता है। ये जो आपके लिए है वेदिका जी, वो बहुत स्पेशल है। और एक बात और, मेरी सांस, मेरी धड़कन, ये सब आपसे है वेदिका जी। मैं नहीं जानता कि उस रात क्या हुआ था, कैसे हुआ था, मुझे ठीक से कुछ याद नहीं वेदिका जी, लेकिन अगर आप चाहती हैं तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जैसे पहले सब कुछ सब ऐसे कर दूंगा। वेदिका जी, आप, आर्या, वेद, ये मेरी जिंदगी है। आपके बिना मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है वेदिका जी। आप चाहती कि मैं पंक्ति को घर से बाहर निकाल दूं, लेकिन अगर उसे बाहर निकाल दिया तो उसकी जान को खतरा है। तो आप बताइए वेदिका जी, इंसानियत के नाम पे मैं उसे ऐसे कैसे निकाल सकता हूँ? हो गया,
या और कुछ कहना बाकी है? बहुत कुछ कहना आपसे। अभी एक काम कीजिए, मेरे साथ घर चलिए, मैं आपको सब बताता हूँ और मैं सब ठीक कर दूंगा। चलिए। तुम्हारे सारे सवालों का एक जवाब है मेरे पास। नहीं। जो मैंने अपनी आंखों से देखा उसे मैं भूल सकती हूँ? मेरी उम्र के बारे में जो तुमने मुझे कहा उसे नजरअंदाज कर सकती हूँ? नहीं। तुमने अभी जो कुछ भी कहा उससे ये साबित नहीं हुआ कि उस रात तुम्हारे और पंक्ति के बीच कुछ नहीं हुआ, और फिर भी तुम उसे घर से बाहर निकालना नहीं चाहते। ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। और अब मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती, ना ही बहस करना चाहती। तुम्हें माफ करना मेरे आत्मसम्मान के खिलाफ होगा। तुम्हारे साथ वापस जाना मेरी मर्यादा के खिलाफ। इसलिए अब तुम चले जाओ यहां से। और दोबारा यहां आके चीखने चिल्लाने वाली बचकानी हरकत मत करना, क्योंकि मेरे इरादे नहीं बदलने वाले। ये फाइल तो तुम रखोगी ना? वेदिका जी प्लीज रुक जाइए। वेदिका जी, गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में सोमवार को देखिए कि गुड्डन ने असल मायनों में मान लिया है खुद को जिंदल परिवार की सास। अब किस तरह गुड्डन घर और परिवार को आने वाली मुसीबतों से बचाते हुए निभाएगी अपनी जिम्मेदारियां और साबित करेगी अपनी काबिलियत बनके इंडिया की यंगेस्ट सास। जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। तो क्या हम दोनों वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं? अलीना, हेलो अलीना। हेलो 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 अलीना। बहुत दुख हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है कि तुम कल मोनिशा से शादी कर रहे हो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुम ऐसा नहीं करो, प्लीज ऐसा मत करो। ऐसा तब होता है जब किसी को किसी से तूने कुंवरानी साले मारने को कहा था और मैंने मार दिया। अब तू कुंवर साले एक आंच तक ना पहुंचाएगी। क्यों ना करूंगी, जरूर करूंगी। उनके एक एक रोम पर अपना नाम लिखूंगी, उनके रूह तक पर अपना नाम लिखूंगी। तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझ में। तेरी बातें चटपट चाट सी है, तेरी आंखें गंगा घाट सी है। मैं घाट किनारे सो जाऊं, फिर सुबह सुबह जागूं तुझ में। तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझ में। एसीपी साहब को इतनी बड़ी पार्टी देखकर डांस करने को दिल कर रहा है। अगर आप बोले तो दोनों कपल एक डांस कंपटीशन कर सकते हैं। हमें कोई कंपटीशन नहीं करना। कल्याणी, डर गई तुम? तो तुम इसलिए डर रही हो कि लोगों को पता चल जाएगा कि तुम में और मल्हार में कोई प्यार नहीं है। और वैसे भी अथर्व और संपदा जैसा प्यार सबके नसीब में नहीं होता। हमें एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। हम सब अभी कोर्ट जा रहे हैं बच्चों की कोर्ट मैरिज करवाने के लिए। क्या होगा जब शान पारो
और हृदय अस्मिता की शादी को कानूनी मोहर लग जाएगी? क्या अस्मिता इस दलदल से बाहर निकल पाएगी? चलिए बेटा, आप साइन कीजिए। क्या शान और अस्मिता के रिश्ते की उम्मीद टूट जाएगी? जानने के लिए अगला सप्ताह मिस मत कीजिएगा।